हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल आज आपके लिए लेकर आया हूं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 3। तो फ्रेंड्स, हमने पार्ट नंबर 1 और 2 पहले ही अपलोड कर दिया, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी या एसएससी के एग्जाम की तैयारी या आप बैंक के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए ही है। और यदि फ्रेंड्स आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो फिर भी आपके ये टॉपिक कहीं ना कहीं देखने के काम में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं एक ऐसा मिथ भी बताऊंगा जो कितने टीचर गलत बताते हैं। तो फ्रेंड्स, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 3 है। तो पहला और दूसरा हमने पहले डाल दिया है। अब देखो, इसमें हम कैसे सवाल बताएंगे। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें हम कैसे सवाल बताएंगे। देखो, जो ऐसे फॉर्मेशन के क्वेश्चन होंगे ना, हम उनको ट्रिक से निकालना सीखेंगे और बेसिक से भी। अब देखो कैसे। अब देखो, जब ऐसा फॉर्मेशन आ जाए √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 और प्लस डॉटेड इन्फिनिटिव, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यानी कि प्लस ये ऐसे ही चलता रहेगा आगे भी। यानी कहां तक चलेगा? ये चलेगा इन्फिनिटिव तक। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब आपको पता चल गया। अब देखो, हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब देखो, ये क्वेश्चन यानी कि जो ये है ना, देखो इसको निकालना बहुत ही आसान है। आप इसका आंसर विदिन 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले आपको ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, इसके ना आपको फैक्टर करने हैं। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। अब आप, यदि आपको गुणनखंड के बारे में नहीं पता, मैं आपको बताता हूं। देखो, फैक्टर को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। अब देखो, इसका मतलब क्या होता है। गुणन मतलब गुना, खंड मतलब हिस्से। यानी कि गुना में कर दो क्या? हिस्से। मैंने क्या कहा? गुणन मतलब गुना, खंड मतलब हिस्से या टुकड़े, कुछ भी बोल सकते हो आप। यानी कि गुना में क्या कर दिया हमने? हिस्से। यानी कि 6 के हमें यदि फैक्टर करने हैं तो हमें क्या पूछा जा रहा है? 6 के गुना में टुकड़े कर दो। अब देखो, मैंने क्या कहा? इसके गुणनखंड कर दो। तो अब आप आए हम देखो क्वेश्चन पे। मैंने क्या कहा? जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमें ऐसे गुणनखंड लेने हैं जिनका अंतर क्या हो फ्रेंड्स? 1। अब देखो, मैंने आपको क्या कहा? इसके टुकड़े करने हैं। अब आप कहेंगे कि 6 × 1 यानी कि 6 कम 6 भी इसके क्या है? टुकड़े। और 2 की जब हम 3 में गुना करेंगे, 2 × 3 = 6, ये भी क्या है? इसके हिस्से। अब मैंने क्या कहा आपको? यानी कि 6 के ऐसे टुकड़े जिनका डिफरेंस क्या हो? 1। मैंने क्या कहा? देखो, मैं आपको ये लिख के दे देता हूं। देखो, यहां पे लिख देता हूं, ये बहुत मेन है। ऐसे गुणनखंड यानी कि ऐसे फैक्टर, मैं यहां पे लिख देता हूं। देखो, ऐसे फैक्टर जिनका DIFF मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, डिफरेंस 1 हो। देखो, ये नोट करने वाली बात है, मैंने इस पे स्टार लगा दिया है। ऐसे गुणनखंड जिनका डिफरेंस क्या हो फ्रेंड्स? 1 हो। अब देखो, मैं जब इनका डिफरेंस लूंगा, 6 में से 1 गया। देखो, डिफरेंस को हम हिंदी में बोलते हैं अंतर। और अंतर क्या होता है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या कर दो? घटा दो। अब देखो, जब मैं 6 में से 1 को घटाऊंगा तो क्या आएगा? 5। तो इनका डिफरेंस क्या है? 5। तो ये तो हमें लेनी नहीं। और 3 में से 2 को घटाऊंगा तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 1। तो यानी कि वाली ले लेंगे। मैं देखो इसको रफ कर देता हूं, ये मैंने समझाया बस। मैंने क्या कहा? ऐसे टुकड़े यानी कि ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस क्या हो? 1। तो हमें क्या पता है? 3 दूनी 6, राइट। अब देखो क्या करना, आंसर हमारा आ गया। अब देखो यहां पे क्या है? प्लस 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 प्लस। अब जब हम किसी भी संख्या में प्लस करते हैं, देखो जैसे कि 5 में यदि मैं प्लस करूंगा, कुछ भी प्लस कर दो, 1 कर दो या 2 कर दो या 3 कर दो, यानी कि संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, यानी कि ज्यादा हो जाएगी। तो अब क्या है? यदि मैं प्लस करूंगा सभी में, यानी कि क्या होगा? संख्या बढ़ जाएगी। तो अब इसमें से कौन सी बड़ी है? ये वाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। देखो कितना इजी था। अब देखो, मैं आपको इसका बेसिक भी बताऊंगा, एक कैसे ट्रिक आई।
लेकिन हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, एक और फॉर एग्जाम्पल के लिए। देखो ये ले लो, चलो 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस डॉटेड डॉटेड इन्फिनेटिव। अब यदि आपसे पूछा जाए इसका आंसर बताओ तो क्या करोगे आप? आपको पता है फॉर्मेशन कैसा है, √12 प्लस √12 प्लस √12, ये ऐसे ही चलता जाएगा कहाँ तक, इन्फिनेटिव तक। मैंने आपको क्या जब कहा, जब ऐसा फॉर्मेशन आए तो इसके क्या कर दो, फैक्टर, और जिनका डिफरेंस क्या हो 1। अब देखो कोई बच्चा ऐसा करेगा 6 × 2 और प्लस वाला यानी कि ये वाला आंसर दे देगा, तो ये हमें नहीं करना। अब मैंने क्या कहा, ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस क्या हो 1, तो मैंने क्या 3 × 4, 3 × 4 यानी कि 3 चौक 12। अब इनका डिफरेंस क्या है 1, यानी कि 4 में से जब मैं 3 को घटाऊंगा तो कितना आएगा 1। अब देखो आंसर हमारा ये वाला होगा या ये वाला होगा, अब देखो चेक करते हैं। अब यहाँ पे कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का, तो जब प्लस का आ रहा है तो क्या ले लेंगे, बड़ी वाली संख्या, तो इसका आ गया राइट आंसर 4। अब देखो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ ये आया कहाँ से, यानी कि इसका बेसिक। अब मैं क्या बताता हूँ, इसका बेसिक। देखो इसको आप नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, अब देखो हमें क्या करना है, यानी कि ये जो हम ये ट्रिक लगा रहे थे ये कैसे आई। अब देखो हम करते हैं, ये हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो जब हमें इसका मान निकालना है, मैंने इसको पुट कर लिया y के इक्वल। पुट का मतलब होता है मान लो, यानी कि माना, यानी कि इतना इजिकल टू मैंने y मान लिया या पुट कर लिया, एक ही बात है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू निकाल लो या इसकी वैल्यू निकाल लो, तो मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो इसकी वैल्यू खुद निकल जाएगी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये स्क्वायर हटाना है, मुझे क्या करना है, स्क्वायर ये हटाना है, तो क्या होगा, डॉटेड डॉटेड इजिकल टू y²। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या नोट करने वाली बात थी, जब यहाँ पे ये स्क्वायर था यानी कि स्क्वायर रूट था, तो जब मैंने स्क्वायर रूट को हटाया तो उधर जाके क्या हो गया, ये स्क्वायर हो गया। आपको पता है जब मैं ये स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो उधर साइड जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखो क्या करना है, देखो फ्रेंड्स जो ये संख्या है बिल्कुल सेम यही वाली संख्या ये नहीं है क्या, देखो √6 प्लस √6 यानी कि डॉटेड डॉटेड बिल्कुल सेम यही नहीं है क्या, तो मैं इसकी जगह यानी कि इस वाले की जगह y को पुट कर सकता हूँ, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, y पुट कर सकता हूँ, यानी कि y रख सकता हूँ। इसकी वैल्यू को मैं क्या रख सकता हूँ, y, मैंने y रखी और y²। अब मुझे क्या निकालना, y का मान निकालना। अब देखो ऐसी इक्वेशन आ गई द्विघात समीकरण, मैं आपको द्विघात के बारे में बता दूंगा। अब देखो जब ऐसे आ जाते हैं तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मुझे उधर लेके जाना है। जब मैं ये दोनों संख्या में उधर ले जाऊंगा तो इधर क्या बचेगा, बराबर से इधर 0। ये 6 किस चीज़ का था, प्लस का। जिसके आगे कोई साइन नहीं होता ना हम उसको प्लस मान लेते हैं, इसके आगे किस चीज़ का साइन नहीं है तो हम इसे क्या मान लेंगे, प्लस। और जब ये उधर जाएगा तो काय का साइन हो जाएगा, ये माइनस का। और ये वाला किस चीज़ का साइन है, प्लस का, यानी कि y कैसा है, प्लस का, तो उधर जाके ये भी माइनस हो जाएगा। अब मैं इसको ना सही से लिख लेता हूँ, y² माइनस y माइनस 6 इजिकल टू 0। अब देखो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। मैं आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताता हूँ, आज मैं इसके बारे में बता देता हूँ। देखो द्विघात समीकरण, अब देखो ये होता क्या है, द्वि का मतलब 2, घात का मतलब आपको पता ही है पावर, और समीकरण देखो क्या होती है। देखो जैसे कि यदि किसी भी यानी कि कोई यदि आपको देखो संख्या दे रखी है जैसे कि 3x, और ये तो देखो एक बहुपद है, ये इक्वेशन नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे बराबर लग जाए, मैंने क्या कहा, जब कभी कोई संख्या होती है और उसके बाद बराबर लग जाए और फिर कोई सी संख्या आ जाए जैसे कि 0 आ जाए या 1 आ जाए या 2 आ जाए या आपका कुछ भी आ जाए जैसे कि 4x भी आ जाए, कुछ भी एनी चीज यानी कि कुछ भी आ जाए तो क्या होगा, इसको हम इक्वेशन बोलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4 इजिकल टू 0, तो ये क्या है, इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसमें आ गया बराबर। जब किसी में बराबर आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन। लेकिन यदि मैंने 3x प्लस 4 कहा, अब इसके बराबर मैंने बराबर नहीं लगाया, अब ये क्या है, ये है बहुपद।
क्या कहा मैंने आपको, बहुपद, और यह क्या है, इक्वेशन। तो फ्रेंड्स द्विघात समीकरण यानी कि इक्वेशन को हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, समीकरण। तो यानी कि ऐसी समीकरण जिसकी घात क्या हो, 2 हो, तो वो क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण। तो देखो मैं आपको यहां पे बताता हूं, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है इस समीकरण की, 2, तो ये क्या है, द्विघात समीकरण। अब देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। ये तो मैंने आपको बताया था द्विघात समीकरण क्या होती है, यदि किसी भी बच्चे को नहीं पता हो। अब देखो फ्रेंड्स, यानी कि y स्क्वायर माइनस वाई माइनस का 6 इक्वल टू 0, इसको कैसे सोल्व करेंगे। कितनों को आता भी होगा और कितनों को नहीं भी आता होगा, लेकिन मैं बता दूंगा। जब ऐसे यानी कि द्विघात समीकरण आ जाती है ना, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं मैं बताता हूं। इसके ऐसे टुकड़े यानी कि 6 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर, माइनस का मतलब अंतर, यानी कि 6 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 6 हो, यानी कि जिनका अंतर 1 हो। यहां क्या है फ्रेंड्स, 1। मैं आपको फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं, 6 के ऐसे टुकड़े जिनका डिफरेंस 1 हो। तो पहले तो 6 के टुकड़े कर लो, तो यानी कि 2 3 किए मैंने, और एक मैंने किया 6 1, यानी कि 6 कम 6 2 3 6। तब किसके टुकड़े ऐसे हैं जिनका अंतर क्या हो, 1। इनका अंतर कितना है फ्रेंड्स, 5। इनका अंतर कितना है, 1। कैसे अंतर, 6 में से 1 गया तो 5, और 3 में से 2 गया 1। तो क्या हुआ, किसका अंतर 1 है, इस वाले का। तब हमें पता चल गया। मैं इसको भी रफ कर देता हूं। देखो 6 के ऐसे टुकड़े जिनका डिफरेंस 1 हो, तो कितना है फ्रेंड्स, 3 गुना 2। तो मैंने क्या किया, वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y माइनस का 6 लिख सकता हूं क्या मैं फ्रेंड्स। मैंने क्या कहा, मैंने टुकड़े ले लिए 3 और 2। अब मुझे क्या लाना है यहाँ पे, माइनस का y, माइनस का 1y या y, एक ही बात है। तो माइनस का 3y में से जब प्लस का 2y जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का y। तो मैंने क्या किया, इसको ना ऐसे लिख दिया। अब जब ऐसी फॉर्मेशन आ जाते हैं तो इसमें हम कॉमन लेते हैं। देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन का मतलब तो जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। इसमें भी y कॉमन है, इसमें भी। तो मैंने क्या किया, y कॉमन लिया, y माइनस का 3 बचा, यानी यहाँ पे तो क्या बचा, y, और यहाँ पे 3। अब प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2। तो मैंने क्या किया, 2 लिया, y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन आया, इसमें ये वाला y माइनस का 3, तो y माइनस का 3, और क्या बचा, यहाँ पे तो बचा y, और यहाँ क्या बचा 2, और इज इक्वल टू 0। अब देखो फ्रेंड्स, जब ऐसा हो जाता है या तो ये वाला 0 होगा और या ये वाला, तो हम दोनों को एक बारी बारी से रख के देख लेते हैं 0 के। तो सबसे पहले मैं इसको रखता हूँ, मान लो छोटे वाले को, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रखा, तो क्या हुआ, y इज इक्वल टू माइनस का 2। और जब मैं इसको रखूंगा यानी कि y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं हम इनमें से कौन सा आंसर आएगा। तो देखो फ्रेंड्स, जब भी कभी भी रूट आ जाए ना, क्या बोला मैंने, यानी कि जब कभी भी स्क्वायर रूट आ जाए तो कभी भी माइनस की वैल्यू तो आएगी ही नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए 4 का रूट है, तो क्या माइनस 2 जाएगा, कभी भी नहीं आएगा। क्या आएगा, प्लस का 2। तो जब भी कभी स्क्वायर रूट आ जाए तो कभी भी माइनस की वैल्यू का हम नहीं लेते। तो मैंने क्या कहा, तब ये वाला तो आंसर होगा नहीं, तो कौन सा होगा, ये वाला। अब फ्रेंड्स अब देखो लॉजिक क्या लगाना है। देखो सभी क्वेश्चनों में ये चेंज होगा। मैंने क्या कहा आपको, सभी क्वेश्चनों में क्या होगा, यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है तो उसमें 6 होगा, और यदि किसी क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल के लिए 12 आ गया, यहाँ पे भी 12 आ गया, यहाँ भी, तो क्या क्वेश्चन होगा, रूट 12 प्लस रूट 12। मैं लिख देता हूँ लो आपको, यानी कि 6 की जगह क्या आ गया, 12। अब फ्रेंड्स ये ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, यहाँ पे भी, जहाँ 6 है ना वहाँ 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आ जाता हूं, तो अब जहां पे ये 6 है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12। अब 12 के ऐसे टुकड़े जिनका डिफरेंस क्या हो, 1 हो, तो 12 के ऐसे टुकड़े क्या होंगे, 4 × 3। अब देखो छोटे वाला हमें पता था, छोटे वाला नहीं लेना, क्योंकि छोटे वाला क्या आएगा, माइनस का, और बड़े वाला क्या आएगा, प्लस का। तो हम क्या ले लेंगे, इसका आंसर 4। तो डायरेक्ट हम ऐसे ले लेते हैं। तो लेकिन मैंने आपको देखो इसका बेसिक भी बताया ये कैसे आया। तो फ्रेंड्स आपको एक बार देख लेना है,
आपके समझ में तो ये आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब देखो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो फ्रेंड्स अब हम देखो ये और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, मैंने आपको देखो बेसिक बताया है, लेकिन यदि आपको ये संख्या समझ में नहीं आई हो कि हमने y इजिकल टू -2 और y इजिकल टू 3 कैसे, यानी कि हमने 3 को ही क्यों लिया, तो मैं आपको फिर बता दूंगा, अभी टेंशन मत लो, आप आराम से वीडियो देखते जाओ। अब देखो क्या होगा, यदि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया और फॉर्मेशन ये कैसा है, √30 प्लस √30 प्लस √30 और डॉटेड डॉटेड इन्फिनिटिव। तो अब देखो क्या करना है, आपको इसके ऐसे फैक्टर करने जिनका डिफरेंस क्या हो 1। मैंने आपको क्या कहा, बहुत आपको मैं बिल्कुल ही जोर दे के बता रहा हूं, यानी कि फैक्टर आपको क्या लेना है, जिनका डिफरेंस क्या आ जाए 1। तो ये आपको नोट कर लेना है। तो इनका डिफरेंस क्या हो, जिनका डिफरेंस क्या हो 1, ऐसे फैक्टर करने। तो 5 6 30। अब देखो क्या है ये प्लस, तो प्लस का मतलब बड़ी संख्या ले लेंगे, तो इसका राइट आंसर आ गया 6। अब देखो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूं हमने 5 क्यों नहीं लिया। अब देखो जब हम वो बेसिक वाला मेथड करेंगे y इजिकल टू -5 आएगा, आपको पता है मैंने निकाल के देखा अभी, और y इजिकल टू क्या आएगा 6 आएगा। अब हमें इन दोनों में से ऐसी संख्या यानी कौन सा इनका आंसर होगा वो लेना है। अब देखो मैं बताता हूं, वैसे y की वैल्यू यानी कि रूट की वैल्यू माइनस की भी आ जाती है, लेकिन हम कभी लेते नहीं ज्यादातर। लेकिन बट अब देखो क्या करेंगे, किस में से यानी कि इन दोनों में से कौन सा y का आंसर होगा। तो अब देखो मैं बताता हूं, देखो √25 की वैल्यू कितनी होती है, √25 की वैल्यू होती है आपको पता है 5, राइट। लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने जब यहां पे 30 लिखा, अब क्या होगा 5 से थोड़ा सा क्या होगा ज्यादा होगा, यानी कि 5 से ज्यादा होगा, और मैंने इसमें और ऐड कर दिया, और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा हल्का सा और ऐड कर दिया। तो जब ये हल्का हल्का सा ऐड होगा, बिल्कुल तन सा आगे तो बहुत छोटी संख्या ऐड होगी, तो फिर क्या होगा, ये 5 आंसर आएगा क्या, कभी नहीं आने का। आंसर क्या आएगा 6। तो इसलिए ये हम क्या लेते हैं, बड़ी वाली संख्या लेते हैं। अब देखो फ्रेंड्स हमने तो चलो देख लिया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कौन सा, यानी कि इसका क्या था 5 6 30 और 6 हो गया इसका राइट आंसर। तो आपको पता चल गया कि हमने 6 क्यों लिया। अब देखो हम इसमें देखते हैं, तो जब हमारा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या करेंगे, ऐसे टुकड़े जिनका डिफरेंस क्या हो फ्रेंड्स 1। अब देखो मैंने इसके टुकड़े क्या किए 13 गुना 1, और इनका डिफरेंस कितना है, 13 में से 1 गया 12। अब हमारा 1 तो आया नहीं, और हमारे इसके फैक्टर हो भी नहीं सकते। तो जब किसी के फैक्टर नहीं होते तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, 4a + 1। जब यहां पे प्लस आ जाए तो प्लस लेंगे। अभी आप ये समझ लो, a क्या है यहां पे, a का मान है ये, यानी कि a यहां पे क्या है इस वाले क्वेश्चन में 13। अब जब मैं इसका मान निकालूंगा तो देखो इसकी वैल्यू का, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी ये, यानी कि इसका फॉर्मूला तो मैं पुट कर दूंगा वैल्यू को। जब मैं 13 की गुना 4 में करूंगा तो 13 चौका 52 और +1, तो मैंने 52 लिखा चलो अभी, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, और +1/2। और जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 52 और 1 53 +1/2, तो ये क्या आ गया इसका फ्रेंड्स राइट आंसर। अब देखो ये आया कैसे, ये उसी फॉर्मूले से आया है, मैंने आपको क्या बताया था, ये उसी मेथड से आया। मैं देखो आपको बता देता हूं यहीं पे डायरेक्ट, जब ये ऐसा फॉर्मेशन होगा और मैं इसका स्क्वायर यानी कि इसके रूट को उधर पहुंचाऊंगा, मैं जब इसको y पुट करूंगा, मान लो मैंने y पुट किया, और ये क्या होगा स्क्वायर वहां जाएगा, फिर 13 जाएगा और फिर y जाएगा। तो ये मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट कि क्या आएगा y माइनस का y, यानी कि 13 = 6। वहां पे क्या आया था y माइनस का y माइनस का 6 = 0। जब मैंने पहले वाले में यानी कि इसको क्या ओपन करके दिखाया था तो ये ऐसा आया था, तो अब ये 13 के लिए क्या ऐसा आ जाएगा ऐसा। अब देखो हम देखते हैं फॉर्मूला, अब क्या करेंगे हम, यानी कि जब ऐसा आ जाता है और टुकड़े ना हो तो फिर हम क्या लगाएंगे श्रीधराचार्य का फॉर्मूला।
कौन सा? श्रीधराचार्य। और श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac का रूट अपॉन 2। अब ये b और a और c क्या है? a तो देखो इसके आगे का होता है, b इसके आगे का होता है और c इसके आगे का, यानी कि ये तो c ही है, इसके आगे क्या होगा? तो a क्या है इसके आगे? यानी कि 1। तो मैंने क्या किया, यानी कि b क्या है यहाँ पे? देखो मैं आपको बताया, ऐसे बता देता हूँ। ये था वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस का 13 इजिकल टू 0। तो अब y के आगे क्या वैल्यू है? 1। तो ये तो हो गई a की वैल्यू, मैं यहाँ लिख लेता हूँ a की वैल्यू 1, और इसके आगे a की है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और c क्या हो गया? 13। अब देखो फ्रेंड्स, आपको साइन भी चेक करने हैं। इसके आगे था प्लस, इसके आगे था माइनस, तो मैंने लिख दिया माइनस, और ये कैसी थी? यानी कि c माइनस का 13। आपको पता चल गया, यानी कि a b c। अब क्या करना है? माइनस b की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस का 1 प्लस माइनस b स्क्वायर, यानी कि जब मैं माइनस 1 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 1 माइनस 4a की वैल्यू 1 इंटू 13 रूट और 2। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे काम वाली बात है। देखो काम की बात देखो क्या है, मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। अब देखो क्या है, y की वैल्यू देखो 2 आई है, एक तो प्लस वाली और एक माइनस वाली। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस का साइन आएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया कैसे। देखो a की वैल्यू यहाँ पे क्या आई थी? 1, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू माइनस का 13। अब जब माइनस का 13 था, c की वैल्यू माइनस की और ये आगे की माइनस, तो क्या हो जाएगी? प्लस। तो ये ध्यान रखना, मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब देखो फ्रेंड्स क्या करेंगे हम, अब एक तो प्लस की वैल्यू और एक माइनस की। यदि मैं माइनस की वैल्यू ले लूँ 1 माइनस ये समथिंग अपॉन 2, जो भी है इसका अंदर का, मान लो ये चीज़ है। अब देखो जब मैं एक में से कुछ घटाऊंगा तो ये संख्या क्या होगी? एक से छोटी, एक से छोटी, और जब ये छोटी हो जाएगी एक से, और ये क्या हो जाएगा? बटे 2, यानी कि एक से कोई छोटी संख्या है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं 99 ये मान लेता हूं, और बाय 2, तो ये क्या होगा? ये पॉइंट कुछ ऐसे आ जाएगा, 4 पॉइंट, यानी कि 5, यानी कि एक आया 2 में 18, इतना आ जाएगा समथिंग, 0.5 यानी कि इतना आ जाएगा। लेकिन अभी हमें ये चीज़ नहीं देखनी। अब देखो जब मैं 30 का रूट करूंगा, 13 का, जब मैं 13 का रूट करूंगा तो कितना आएगा? 3 तिया तो आएगा ही। यानी कि अब देखो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है? आप मुझे बताओ। रूट 9 की वैल्यू होती है 3, और यदि मैं रूट 13 कर दूं तो कुछ संख्या बड़ी होगी, 3 से थोड़ी सी बड़ी होगी, पॉइंट में कुछ भी जा सकती है। तो जब आपको पता चल गया क्या होगी? 3 से थोड़ी सी बड़ी, और यहाँ पे क्या आ रही है? पॉइंट कुछ, यानी कि 1 से बहुत छोटी। वैसे भी आप सोच लो, 1 में से क्या हो रही है? घट रही है, तो घटने वाली तो संख्या होगी नहीं, हमने घटना यानी कि माइनस वाला हटा दिया। अब क्या होगी? संख्या प्लस वाली होगी। अब देखो फॉर्मूला बन गया। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, फॉर्मूला बनाने के लिए 13 की जगह मैं ए मान सकता हूं, ए, तो मैंने क्या किया, 13 की जगह बस ए रख दो, ये फॉर्मूला हमारा बन गया। अब इसको यदि मैं सही से ऑर्डर में लिखूं तो देखो क्या होगा, 4a प्लस 1 ये वाला प्लस 1/2, तो ये क्या बन गया? फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स आपको बस ये लर्न कर लेना है, ज़्यादा इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं आपको देखो इसमें एक मिथ बताता हूँ, टीचर क्या करते हैं, तो यहीं पे बताता हूँ। अभी फॉर्मूला देखो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया कौन सा फॉर्मूला है? आप मुझे एक बार रिपीट करना, 4a प्लस 1 का रूट प्लस 1/2। ये रूट पूरे का नहीं है, यहां तक है बस रूट। अब देखो फ्रेंड्स, मैं आपको देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं, 15 प्लस रूट 15 प्लस डॉटेड इन्फिनिटी। और फ्रेंड्स आपको देखो ध्यान रखना है, हर क्वेश्चन में इन्फिनिटी को चेक करना होगा, ठीक है ना। अब देखो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग की, यानी कि जब वीडियो स्टार्ट हुई थी, कि मैं आपको एक मिथ भी बताऊंगा।
जो कितने टीचर गलत बताते हैं। अब देखो मैं क्या बताता हूं, सब बोलते हैं 15 के फैक्टर करो, यानी कि 15 के ऐसे फैक्टर करो जो क्या कैसे हो, अभाज्य हो, जो कैसे हो अभाज्य। देखो अभाज्य क्या होता है, मैं अभाज्य को बता देता हूं। अभाज्य का मतलब हो जो किसी से ना कटे। मैंने क्या कहा, अभाज्य वो संख्या होती है जो किसी से भी ना कटे। तो सब टीचर क्या बोलते हैं, इसके ऐसे फैक्टर करो जो किसी से ना कटे, यानी कि अभाज्य फैक्टर करो। अब देखो फ्रेंड्स, लेकिन हम क्या बताते हैं, 15 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस क्या है 1। मैंने आपको नोट करने के लिए बोला था जब मैंने यहां लिख के दिया था। अब देखो फ्रेंड्स, सब बोलते क्या है, इसके ऐसे फैक्टर करो जो क्या हो, अभाज्य हो। तो मैंने क्या किया, 5 × 3, 5 × 3, ये कैसे फैक्टर हैं, यो भी अभाज्य है, यो भी किसी से नहीं कटता, और 3 भी क्या है, किसी से नहीं कटता। तो ये क्या हो गए, अभाज्य फैक्टर। दूसरे टीचर इसे इस तरीके से कराते हैं, आप कभी किसी की वीडियो में देखना, सारे टीचर नहीं कराते, कुछ कुछ टीचर कराते हैं। तो सब क्या करेंगे, यानी कि कितने टीचर क्या करेंगे, 15 को लिख देंगे 5 × 3, और प्लस का मतलब बड़े वाला आंसर। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या दे देते सब, 5। लेकिन इसका राइट आंसर 5 कभी भी नहीं होगा। अब मैंने आपको क्या बताया मेथड, मैंने बताया इसके ऐसे टुकड़े जिनका डिफरेंस क्या हो 1। अब डिफरेंस क्या आएगा, मैंने जब टुकड़े किए 5 × 3 तो डिफरेंस तो आया 2, तो ये तो हमारे पे लगेगा नहीं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जब फैक्टर ना हो, जब फैक्टर ना हो तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, 4a + 1 का रूट +1/2, 4a + 1 का रूट +1/2। अब तो क्या करेंगे, एक की जगह क्या कर देंगे हम, 15 रख देंगे। तो 15 × 60 + 1 का रूट +1/2, ये रूट है यहां तक। अब इसको कैलकुलेट कर लो, यानी कि 61 1/2, ये क्या आ गया इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, यदि कोई भी ये कितने टीचर कैसे बताते हैं, इसके कर लो फैक्टर, वो भी कैसे, अभाज्य है, 5 × 3, और इसका राइट आंसर आ जाएगा 5। तो कभी भी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं इसके। तो देखो फ्रेंड्स, अब देखो हमने प्लस वाले खत्म कर लिए, अब देखते हैं हम माइनस वाले। तो ये कैसा फॉर्मेशन है, √6 - √6 - √6 - √6 डॉटेड इन्फिनेटिव। तो अब देखो फ्रेंड्स, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। मैंने आपको क्या कहा था, जब ऐसा फॉर्मेशन आ जाए तो क्या करना है, ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस क्या हो 1 हो, ध्यान रखना। तो इनके फैक्टर क्या होंगे, 2 × 3, अब तक तो याद हो गए होंगे। तो 2 × 3, इनका डिफरेंस क्या आ गया 1, सही है। अब देखो यहाँ पे क्या आया, माइनस। जब मैं किसी भी संख्या में से यानी कि कुछ माइनस करूंगा तो क्या होगा, संख्या छोटी होती जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, 5 में से जब मैं 1 घटाऊंगा तो क्या होगा, 4 आएगा, यानी कि संख्या क्या हुई, घटी। यदि मैं 5 में से 2 घटाऊंगा तो 3 आएगा, यानी कि संख्या अब भी क्या हुई, घटी। तो जब मैं किसी भी संख्या में से कुछ माइनस करता जाऊंगा तो संख्या क्या होगी, घटेगी। तो मैं क्या करूंगा, छोटी वाली संख्या ले लूंगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2। ये क्या आ गया, आंसर 2। अब देखो फ्रेंड्स क्या है, अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो √11 - √11 माइनस का √11 डॉटेड इन्फिनेटिव। अब मुझे क्या करना है, फिर वही फॉर्मेशन, इसके ऐसे टुकड़े जिनका डिफरेंस क्या हो 1 हो। तो 11 कम 11, और इसके डिफरेंस कुछ होंगे, यानी कि और फैक्टर इसके होंगे नहीं। तब क्या होंगे, यानी कि इसका डिफरेंस कितना होगा फ्रेंड्स, 11 में से 1 गया 10। लेकिन ये तो हमारा होगा गलत, क्योंकि डिफरेंस हमें कितना लेना है, राइट 1। तो ये क्या हो गया, गलत। तो जब हमारे फैक्टर नहीं हो पाते तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, अब कहूंगे कि आप कहाँ बताया है, जो आपने पीछे याद किया है ना, वही फॉर्मूला है। जैसे कि 4a + 1 + 1/2। अब देखो फ्रेंड्स, पीछे वाले फॉर्मूले, यानी कि पीछे मैंने ये वाला फॉर्मूला बताया था, प्लस के लिए प्लस बताया था, यानी कि यहाँ पे क्या आया था, प्लस, यानी कि यहाँ पे क्या आया था, प्लस। तो प्लस के लिए तो मैंने प्लस बताया, लेकिन अब क्या है, माइनस, तो बस इसको माइनस कर दो, सिंपल। अब क्या करना है, एक की जगह क्या होगा 11। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, यानी कि इसका मान निकालूंगा, तो 11 की क्या करूंगा, 4 में गुना, यानी कि a क्या हो गया, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हो गया a11, ठीक है ना, a क्या हो गया 11। तो 11 × 4 = 44 + 1 - 1/2।
अब इसको कर दो कैलकुलेट, 44 और 1 45 रूट -1/2। तो फ्रेंड्स देखो ये जो फॉर्मूला आया है ना, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया था उसका बेसिक, यानी कि इसका ये रूट हटाएंगे, फिर इसको ले जाएंगे, फिर इसको y पुट करके ले जाएंगे, तो ये उसी से आया है। अब देखो फ्रेंड्स मैं आपको इसी में इंक्लूड करके और सवाल बताता हूँ, आपको आ गए होंगे देखिए वाले सवाल तो, यानी कि जब ऐसा चलो एक और क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, जिससे कि आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। फॉर एग्जांपल के लिए लेता हूँ मैं 5 माइनस का रूट 5 माइनस का रूट 5 माइनस डॉटेड इन्फिनेटिव। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, इसके ऐसे टुकड़े जिनका डिफरेंस क्या हो 1, तो इसके टुकड़े तो क्या होंगे 5 × 1 और डिफरेंस हमारा 1 आया नहीं, तो 5 में से जब हम 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, तो 4 1 नहीं होता, तो इसलिए डिफरेंस तो 1 आया नहीं। तो अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे हमारे, क्योंकि इसके फैक्टर नहीं हुए। तो फॉर्मूला क्या था, रूट 4a + 1 माइनस का 1/2। तो यहाँ पे a कितना है फ्रेंड्स, राइट 5, तो 5 पंजे 25, देखो सॉरी रूट फॉर्मूला था 4a + 1 माइनस 1/2। तो अब क्या करूंगा मैं, 5 की गुना 4 में करूंगा, फिर +1 कर दो -1/2। तो मैंने क्या किया, 5 चौक 20 + 1 रूट -1/2 और इसको कर दो कैलकुलेट, यानी कि 20 और 1 21 -1/2। तो फ्रेंड्स आपको देखो कितने अच्छी तरीके से समझ में आया। अब मैं देखो आपको इसी में ही इंक्लूड करके और सवाल बताता हूं। अब देखो आपको प्लस वाले पता चल गए, माइनस वाले पता चल गए, और फिर मैंने आपको बताया प्लस माइनस डॉटेड ऐसे ही चलता रहेगा, प्लस माइनस प्लस। अब देखो इसका मतलब क्या है, सवाल कैसा है, √6 प्लस √6 माइनस, यानी कि एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, ऐसे ही चलता रहेगा अनंत तक। और इस वाले क्वेश्चन में पहले प्लस हुआ, पहले माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखो हम इसको कैसे करेंगे, अभी तक तो हमने देखे थे नॉर्मली प्लस 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 वाले, और कैसे देखे थे माइनस 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 वाले, लेकिन अब के तो आगे प्लस माइनस, तो ये तो बहुत ईजी है, ये भी बहुत ईजी है। तो हमें इसमें फैक्टर नहीं करने, लर्न कर लेना एक बार इसे ध्यान से। फॉर्मूला क्या बनेगा, 4a - 3 प्लस, यानी कि पहले पे क्या है प्लस, तो हम क्या लगा देंगे +1/2। ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो गया। तो कितनी जल्दी फॉर्मूला बन जाते हैं। अब a क्या है यहाँ पे 6, अब आपको पता चल गया। तो जब मैं 6 की इंटू क्या मैं करूँगा 6 में 4 में 6 चौक 24 -3 +1/2। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो कितना आएगा 31 रूट +1/2। तो फ्रेंड्स आपको पता चल गया प्लस वाले के लिए, यानी कि स्टार्टिंग यहाँ पे किससे हुई थी, प्लस से, तो मैंने क्या लिया प्लस। अब इस वाले सवाल को देखते हैं। अब देखो यहाँ किससे स्टार्ट हुई, माइनस से, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा दूंगा बस माइनस, तो ये क्या बन गया इसका फॉर्मूला। अब यहाँ पे a क्या है 11, तो जब मैं 11 की मल्टीप्लाई 4 में करूँगा तो क्या आएगा 11 चौक 44, और फिर माइनस का 3 रूट -1/2। अब इसको कर दो कैलकुलेट, तो 44 में से गया 3, तो कितना बचा 41 1/2। तो ये क्या आ गया इसका राइट आंसर। अब देखो लास्ट एक और सवाल है, लास्ट क्या बचा, एक और सवाल देखो। तो फ्रेंड्स अब देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान। मैं सोच रहा हूं कि इसी वीडियो में आपके इस तरीके के सवाल सारे खत्म हो जाए। तो डॉटेड यानी कि 5 डॉटेड इन्फिनेटिव। तो जब देखो मैंने आपको प्लस वाला बताया, माइनस वाला बताया, प्लस और माइनस वाला बताया, अब मैं बता रहा हूं इनटू वाला, यानी कि यहां पे क्या है इनटू, गुना हो रही है। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और वो क्या है कहां तक जा रहा हूं इन्फिनेटिव तक, मैंने क्या बताया आपको, देखो मैं इस वाली वीडियो में ओनली इन्फिनेटिव वाले करा रहा हूं।
तो फ्रेंड्स मैंने क्या कहा, इन्फिनिटी वाले जब ऐसा फॉर्मेशन आ जाए तो इसका राइट आंसर पता क्या होगा, जो यही है ना, यही इसका राइट आंसर होगा। कितना इजी था। तो फ्रेंड्स अब देखो, अब हम देखो इसकी पूरी समरी देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स अब हम इस वीडियो का पूरी समरी देखते हैं कि हमने क्या सीखा। तो देखो फ्रेंड्स मैंने क्या बताया, √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। यदि ऐसा स्ट्रक्चर आता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी प्लस 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 वाला आ जाए या माइनस माइनस वाला आ जाए, हम उसके सबसे पहले क्या देखेंगे, फैक्टर करके, यानी कि उसके गुणनखंड करके। तो 12 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, यानी कि 3 इंटू 4, और इनके क्या देखेंगे, डिफरेंस इनका 1 आ रहा है या नहीं आ रहा, 1 आ रहा है। और क्या है प्लस, तो प्लस में मतलब कि बड़े वाला इसका राइट आंसर। एक तो हमने ये वाले सवाल देखे, और फिर हमने एक कौन सा सवाल देखा, ये तो था पहला मेथड जो अभी गया। अब ये दूसरा कौन सा था, अब दूसरा कौन सा था, जो संख्या, जिस संख्या का हमारा क्या ना पाए फ्रेंड्स, फैक्टर ना पाए, यानी कि 17 का फैक्टर तो होने का नहीं। कैसे, 17 के फैक्टर क्या होंगे, 17 इंटू 1, और इनका डिफरेंस हमें पता 1 तो कभी आने वाला है ही नहीं। तो जब हमारा ऐसा आ जाता है तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था। तो मैंने क्या बताया था, फॉर्मूला क्या था, नोट कर लेना, 4a + 1/2। प्लस वाले के लिए यहाँ प्लस था और माइनस वाले के लिए माइनस था। तो अब यहाँ प्लस वाला क्वेश्चन है तो प्लस, तो ये कौन सा था, सेकंड। अब देखो थर्ड कौन सा था, थर्ड मैंने बताया जो माइनस माइनस और माइनस वाला। तो माइनस वाला बिल्कुल वही था कि इसके फैक्टर करेंगे सबसे पहले, जब भी प्लस प्लस आ जाए या माइनस माइनस आ जाए तो हमें उसके क्या करने हैं, सबसे पहले फैक्टर करने हैं। तो मैंने इसके क्या किया, फैक्टर, और उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1। कभी ऐसा मत देख लेना कोई से फैक्टर, जैसे कि 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 6 इंटू 2, और बड़ी वाली संख्या ले लो, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल ही। तो हमें फैक्टर किया और इसमें बड़ी वाला इसका राइट आंसर। तो मैंने थर्ड वाला बताया था आपको, और फिर फोर्थ कौन सा बताया था मैंने, फोर्थ बताया था ये वाला, फोर्थ मैंने बताया था आपको ये वाला। सॉरी देखो ये माइनस था तो माइनस के लिए छोटे वाला आएगा, मेरे ध्यान पहले वाला ही आ गया था, तो माइनस के लिए छोटे वाला। और अब देखो कौन सा है, अब ये माइनस का ऐसा है जो जिसके क्या ना हो, फैक्टर ना हो, और हमें पता है जब फैक्टर ना हो तो उसके लिए क्या लगेगा, फॉर्मूला 4a + 1 + 1/2। ये तो था प्लस के लिए, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस के लिए। तो हमने यहां तक कितने देख लिए थे, 4। अब देखो पांचवा देखते हैं, पांचवा कैसा था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस डॉटेड डॉटेड ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या याद करना है, एक फॉर्मूला बिल्कुल इसके जैसा ही है, 4a। अब देखो यहाँ पे क्या देखना, सबसे पहले कौन सा साइन आया, प्लस, तो यहाँ पे क्या करना होगा, प्लस, बस ये याद रखना है, 4a माइनस का 3, और यहाँ पे ध्यान रखना 3 आएगा माइनस का, और + 1/2। तो फ्रेंड्स ये वाला हमें फॉर्मूला लगाना है। अब यदि ये तो था पांचवा मेथड, पांचवा यानी कि फॉर्मेशन। अब देखो छठा देखते हैं, छठा कौन सा बताया था मैंने आपको, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, डॉटेड डॉटेड ऐसे चलता रहेगा। अब देखो फ्रेंड्स क्या है कि जब माइनस आ जाए तो क्या होगा, बस ये वाला साइन चेंज करना है, ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से तो बस आपको 2 फॉर्मूले याद करने हैं, और फॉर्मूले भी आपको इस वीडियो में ही याद हो गए होंगे। 4a + 1 का रूट + 1/2, एक तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा प्लस के लिए, बस प्लस के लिए याद कर लो, 4a + 1 रूट + 1/2, और दूसरे के लिए भी प्लस के लिए याद कर लो, 4a माइनस का 3 रूट + 1/2। अब देखो मैंने आपको बता दिया ये क्या हो गया, 6 स्ट्रक्चर। अब देखो सातवां कैसे था, सातवां मैंने बताया था इंटू वाला, यानी कि √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, गुना, ठीक है, यानी कि गुना होती गई। तो जब ऐसा आ जाए जो भी उसके अंदर होगा वही उसका क्या होगा, राइट आंसर। तो अब देखो फ्रेंड्स आपको किसका कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताना है, एक तो इसका, यानी कि इस वाले का, मैंने इसके आगे लगा दिया टिक,
एक तो इसका बताना है और एक आपको बताना है, यहां लिख देता हूं मैं दूसरा, जिससे कि आप चीटिंग ना कर लो, क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दिए। तो मैं आपको लिख देता हूं 72 प्लस √72 प्लस डॉटेड इन्फिनेटिव। तो देखो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए, एक तो ये वाला, देखो एक तो ध्यान से देख लेना, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो आपको इन दोनों का कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताना है। तो फ्रेंड्स देखो, यदि आपको इस वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम आई हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, और यदि आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, हम उस टॉपिक पे वीडियो जल्दी लाएंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।